वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज कैपिलरिटी। ये आज आपका टॉपिक है और इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, एसेंट फार्मूला के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, जो बच्चे नए आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारी हर एक वीडियोज़ को शेयर भी किया करें। तो देखिए आज का जो आपका टॉपिक जो है दैट इज एसेंट फार्मूला, जिसको हम कैपिलरिटी के नाम से भी हम जानते हैं। तो इससे पहले कि इस टॉपिक को शुरू करें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। कैपिलरी ट्यूब क्या है? देखिए हमारे पास क्या है, यहां पर मैंने बोर्ड पर लिख कर रखा है, ए ट्यूब विद फाइन एंड यूनिफॉर्म पोर्स थ्रू आउट इट्स लेंथ इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक हमारे पास ट्यूब होती है जिस ट्यूब पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसकी लेंथ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और इस कैपिलरी ट्यूब को, जिस ट्यूब का डायमीटर काफ़ी स्मॉल होता है, छोटा डायमीटर होता है, जब डायमीटर छोटा होगा तो इसका मतलब इसका रेडियस भी छोटा ही होगा। जब हम इसको एक लिक्विड में डालते हैं तो इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड या तो राइज होता है या फॉल करता है। तो इस ट्यूब को क्या कहा जाता है? दैट ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। इसके बाद आता है आपके पास कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी क्या होता है? एक ऐसा फिनोमिना जिस फिनोमिना से हमारे पास लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में या तो लिक्विड राइज करता है या लिक्विड फॉल करता है। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज कैपिलरिटी, या हम इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन भी इसको हम बोलते हैं। तो वो फिनोमिना, जिस फिनोमिना के जरिए से हमारे पास लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में या तो राइज करता है या फॉल करता है, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? दैट फिनोमिना इज नोन एज कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो यही हमारे पास आज आपका टॉपिक है, कैपिलरिटी का जो फिनोमिना है, किस तरीके से हमारे पास लिक्विड राइज करता है या फॉल करता है हमारे पास इस कैपिलरी ट्यूब में, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए ये जो हमारे पास कैपिलरिटी का जो हमारे पास फिनोमिना जो होता है, इसको आपने बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा। एग्जांपल्स इसकी आपको बहुत सारी मिलेंगी। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिख कर रखी हैं। ऑयल राइजेज इन द विक टू इट्स टॉप, किसकी वजह से? कैपिलरी ट्यूब की वजह से। आपने हमारे पास जो है लैंप आपने देखा होगा। लैंप में हमारे पास क्या होता है? ऑयल होता है और उस लैंप में हमारे पास एक बत्ती होती है ऊपर के लिए, और उस बत्ती को एक एंड जो होता है वो एक एंड ऑयल में होता है और दूसरा एंड जो होता है वो क्या होता है? वो टॉप पर होता है, समझे आप, जिसको हम विक बोलते हैं। किसको? जो हमारे पास जो बत्ती होती है, उस बत्ती में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स के जरिए से हमारे पास क्या होता है? वो ऑयल जो है उस बत्ती से क्या होता है? उस बत्ती में राइज होता है और वो ऑयल टॉप पर पहुंच जाता है। और जब हम उस बत्ती को टॉप से जलाते हैं और आपका लैंप जो है वो चल पड़ता है, हमारा जो है वो बत्ती जो है वो जलती है। आप देखिए वहां पर भी हमारे पास उस बत्ती में ऑयल जो है वो राइज होता है। अगर उस बत्ती में ऑयल राइज होता है, वो किसकी वजह से ऑयल राइज होता है? वो इसी कैपिलरी एक्शन की वजह से राइज होता है, जिसको हम कैपिलरिटी भी हम बोलते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास, इंक राइजेज अप टिप ऑफ द निब। निब आपने देखा होगा, पेन की निब, जिसको आपने टिप पर देखा होगा, टॉप पर देखा होगा। वहां पर उसमें वो जो होती है, वो निब जो होती है वो स्प्लिट, उसके बीच में थोड़ा सा क्या होता है? वो टूटी हुई होती है, स्प्लिट की हुई होती है। उसमें दो, हम कहते हैं उसमें बीच में एक होल जैसा होता है, बीच में हमारे पास उसमें गैप होता है। तो हमारे पास क्या होता है? उस टॉप तक इंक पहुंच जाती है। अगर हमारे पास हम पेन से लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? वहां पर इंक जो है वो पेन के निब तक पहुंच जाती है। पेन के टॉप पॉइंट जो होता है, पेन का जो टॉप पॉइंट होता है जिसको निब बोलते हैं, तो वहां पर इंक पहुंच जाती है। इसका मतलब इंक जो है वो क्या करती है? वो राइज। वो अगर हमारे पास इंक उस निब तक पहुंचती है, टॉप ऑफ द निब तक पहुंच जाती है, तो वो किसकी वजह से? वो भी इसी कैपिलरी एक्शन की वजह से, या हम उसको बोलते हैं कैपिलरिटी की वजह से। तो बहुत सारी एग्जांपल हैं। जैसे आपके पास जो है, आपके पास एक बिस्किट होता है, उस बिस्किट्स को अगर एक चाय में डालते हो आप, तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता उस बिस्किट्स में भी हमारे पास बिस्किट जो है वो गीला हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चाय जो है
वो राइज करती है। किस में राइज करती है? उस बिस्किट में राइज करती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिस्किट क्या हो जाता है? वो गीला हो जाता है। चाय जो है वो बिस्किट्स में अगर राइज होती है तो वो भी इसी की वजह से कैपिलरिटी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से ही हमारे पास वहाँ पर भी उस बिस्किट में अगर हमारे पास चाय राइज होता है तो वही फिनोमेना यहाँ पर भी होता है। तो इसी पर हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। उसी फिनोमेना को यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमारे पास जो लिक्विड राइज होता है हमारे पास एक ट्यूब में, जब इस ट्यूब को हम लिक्विड में डालते हैं तो हमारे पास इस ट्यूब में लिक्विड राइज होता है। कितना राइज होता है? जो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है h की हाइट पर हमारे पास लिक्विड राइज होता है। और इसकी टॉप सरफेस लिक्विड की जो बनती है जिसको बोलते हैं सरफेस फिल्म, ये आपको कनकेव टाइप नजर आ रही है। तो आपको पता ही है लिक्विड सरफेस जो हमारे पास जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है, जिसको हम सरफेस फिल्म बोलते हैं, वो सरफेस टेंशन की वजह से बनती है। सरफेस टेंशन एक्ट करती है किस पर? लिक्विड पर सरफेस टेंशन एक्ट करती है। तो वही यहाँ पर हमारे पास सरफेस टेंशन जब एक्ट करेगी, जैसे हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल जो हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास Q भी हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल है, P भी हमारे पास क्या है? लिक्विड मॉलिक्यूल है। तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वजह से हमारे पास क्या है? एक टेंशन एक्ट करेगी। किस पर टेंशन एक्ट करेगी? इस सॉलिड सरफेस पर, ट्यूब पर, कहाँ की तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो यहाँ पर टी से इसको रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास लिक्विड की वजह से इस सॉलिड सरफेस पर एक टेंशन एक्ट करेगी लिक्विड की वजह से। जैसे हमने कहा है यहाँ पर लिक्विड कौन सा है? पी मॉलिक्यूल है। इसकी वजह से हमारे पास इस सॉलिड सरफेस पर एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उस टेंशन को हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर भी टेंशन एक्ट करेगी। इसका मतलब अगर हम कहेंगे ये लिक्विड सरफेस है तो लिक्विड ऐसे हमारे पास है, तो लिक्विड की वजह से इस सॉलिड सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी? टेंशन एक्ट करेगी। समझे आप? टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब एक फोर्स ही एक्ट करेगी इसकी सॉलिड सरफेस पर लिक्विड की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जिसको हम टेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए टेंशन के टर्न में ये हमारे पास जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड की वजह से एक टेंशन एक्ट करेगी तो इसके टर्न में एक इक्वल और अपोजिट क्या लगता है? रिएक्शन एक्ट करता है। जैसे यहाँ पर एक पी पॉइंट पर हमारे पास हम कहेंगे पी मॉलिक्यूल्स सॉलिड सरफेस पर टेंशन एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके टेंशन के अपोजिट में हमारे पास एक रिएक्शन एक्ट करेगी जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेंशन और रिएक्शन दोनों क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। वही यहाँ पर भी एक्ट करेगा। पी पॉइंट हमारे पास ये क्यू मॉलिक्यूल है, तो क्यू मॉलिक्यूल्स की वजह से हमारे पास इसकी वजह से एक टेंशन एक्ट करेगी सॉलिड सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। तो इसके भी जस्ट अपोजिट में हमारे पास क्या है? एक रिएक्शन एक्ट करेगा जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिएक्शन और टेंशन हमारे पास क्या होगा? ये इक्वल होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर, हालांकि यही चीज यहाँ पर भी लिखी है मैंने, कंसिडर टू मॉलिक्यूल्स P and Q ऑफ वाटर, these molecules pulls inwardly the glass walls of the capillary tube due to surface tension। तो देखिए ये मॉलिक्यूल जो है ग्लास वॉल्स को जो हमारे पास P और Q हमने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, जो फोर्स करेंगे, जो इनवर्डली फोर्स एक्ट करेगी इनकी वजह से किस पर? वॉल्स पर, कहाँ की तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वही मैंने यहाँ पर किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पर भी वॉल्स पर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पी पर भी हमारे पास क्या लगेगी? फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। और यहाँ पर आपके पास जो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है P और Q, मैंने क्या किया है? ये कंसिडर किया है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिए हैं। और इसके बाद मैंने कहा एंड इन टर्न एक्सपीरियंस एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए इस टेंशन के अपोजिट में हमारे पास एक रिएक्शन एक्ट करती है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर भी टेंशन के अपोजिट में रिएक्शन, यहाँ पर भी टेंशन के अपोजिट में रिएक्शन। और टेंशन और रिएक्शन दोनों क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। एक और चीज आपको बोलूंगा मैं, यहां पर अगर हमारे पास ये लिक्विड राइज होता है, आपको कनकेव शेप नजर आती है, समझे आप? इसकी टॉप सरफेस कनकेव आपको नजर आ रही है। ये इस वजह से क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट आपके पास क्या होता है? वो आपको एक्यूट होता है, लेस देन 9 डिग्री होता है। क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट, आप टॉपिक अच्छे तरीके से समझे, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। जब आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है, देखिए यहाँ पर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा से इसको रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके बीच में एंगल होता है? टेंजेंट, दो टेंजेंट्स के बीच में, जो हम लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट ड्रा करते हैं और सॉलिड सरफेस पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, उनके बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट आपके पास क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। तो हमारे पास जो टॉप सरफेस जो लिक्विड की जो बनेगी वो कैसी बनती है? कनकेव टाइप बनती है। और यहाँ पर हमारे पास जो है टॉप सरफेस पर, जैसे हमारे पास क्यू मॉलिक्यूल है,
क्यू मॉलिक्यूल्स और सॉलिड सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है? एडहेसिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव फोर्स होती है लेकिन एडहेसिव फोर्स होती है। एडहेसिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे हम पी पॉइंट, अगर यहां पर हम बात करेंगे, क्यू क्या है? लिक्विड का मॉलिक्यूल है, और हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल्स किसका होगा? इस ट्यूब का मॉलिक्यूल होगा। तो दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं डिफरेंट सब्सटेंस के, समझे आप? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक सॉलिड मॉलिक्यूल और दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या एक फोर्स एक्ट करेगी? हमारे पास क्या होगी? एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी, जिसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है? एडहेसिव फोर्स एक्ट करेगी, और इस केस में एडहेसिव फोर्स जो होती है वो ग्रेटर देन होती है कोहेसिव फोर्स से। कोहेसिव फोर्स हमारे पास किसके बीच में होती है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे हमारे पास यहाँ बीच में हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हम कहेंगे, अगर वो क्या है? हमारे पास सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होती है उसको कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। तो इस केस में जब हमारे पास टॉप सरफेस कनकेव टाइप बनती है, एक तो हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल होता है, और दूसरा हमारे पास एडहेसिव फोर्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एक्ट करती है वो ग्रेटर देन होती है कोहेसिव फोर्स से। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर रीजन होता है जिसकी वजह से टॉप सरफेस कनकेव टाइप बनती है, और जब एडहेसिव फोर्स जो हमारे पास वो ग्रेटर देन होगी कोहेसिव फोर्स से, जिसकी वजह से हमारे पास ये साइड्स पर लिक्विड जो है वो राइज करता है, और हमारे पास क्या बनती है? इस तरीके की हमारे पास टॉप सरफेस बनती है, कनकेव टाइप टॉप सरफेस बनती है। तो ये अभी मैंने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे पास क्या होता है। अब देखो, जब टेंशन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगा और रिएक्शन और टेंशन इक्वल होता है, तो इसका मतलब मैं रिएक्शन की जगह पर भी आप कह सकता हूं टेंशन ही ये भी है। टेंशन को दो कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज टी साइन थीटा। एक कंपोनेंट ये हो गया, यहां पर थीटा ले लेंगे हम, और दूसरा हमारे पास वर्टिकल में आ गया टी कॉस थीटा। तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स, एक टी साइन थीटा, दूसरा हो गया वर्टिकल में अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास जो है इस टेंशन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, और रिएक्शन और टेंशन इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर भी हमने टेंशन के दो कंपोनेंट रिप्रेजेंट किए हैं, एक यहाँ के लिए टी साइन थीटा और एक अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा। अब देखो, लिक्विड अगर राइज होता है ना, तो कौन सा कंपोनेंट टेंशन का एक्ट करता है? टेंशन हमारे पास क्या है? फोर्स है। तो हमारे पास इस टेंशन का कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है लिक्विड को राइज कराने के लिए? लिक्विड को राइज कराने के लिए ये टी कॉस थीटा जो है वो कंपोनेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि टी कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब लिक्विड पर जब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी, टी कॉस थीटा जब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? लिक्विड राइज करेगा, लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ये टी साइन थीटा और टी साइन थीटा, देखिए ये टी साइन थीटा उधर के लिए, ये टी साइन थीटा यहाँ के लिए इक्वल है ये, और अपोजिट डायरेक्शन में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर अभी मैं कहूंगा, मैं ये ट्यूब है हमारे पास, अगर टॉप से देखोगे ना आप, टॉप सरफेस अगर इसको देखोगे आप, ट्यूब को जब ऊपर से देखोगे आप, तो आपको ये सर्कुलर नजर आएगी, समझे आप? सर्कुलर नजर आएगी, और सर्कुलर जब नजर आएगी तो कनकेव टाइप होगी, इस तरीके की होगी, कनकेव टाइप होगी। कनकेव टाइप का मतलब होता है साइड्स पर, इसकी साइड्स ऊपर होंगी, और बीच में हमारे पास क्या होगा? ये बीच वाला हमारे पास जो होगा, जो यहाँ पर दिखाया मैंने, ये बीच अंदर, हमारे पास बीच वाला पॉइंट जो होगा वो अंदर के लिए होगा, और ये साइड जो होंगी वो ऊपर के लिए होंगी। और जब ट्यूब को आप, इस ट्यूब को जैसे हमारे पास, जैसे ये ट्यूब है, इसको टॉप से जब देखता हूं मैं, तो देखिए ये आपको ये सर्कुलर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो है ये टेंशन जो है हर एक पॉइंट पर लग रहा है। अब देखिए टी कॉस थीटा हर एक पॉइंट पर ऊपर के लिए होगा, टी कॉस थीटा, कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। तो हर एक मॉलिक्यूल, आप देखिए टॉप सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस कनकेव सरफेस पर होंगे, जो हमारे पास जो होंगे, जो किसके साथ, लिक्विड के जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास टॉप सरफेस पर होंगे, जो सॉलिड सरफेस के साथ टच में होंगे, तो उन सब पर ये टी कॉस थीटा जो है एक्ट करेगा, हर एक मॉलिक्यूल्स पर टी कॉस थीटा एक्ट करेगा, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो साइड से ऊपर चढ़ जाएगा, लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएगा। तो ये केस टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा जो हमारे पास जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे अभी हमें कहूंगा, यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, ये टी है और ये आपके पास टी साइन थीटा है, और ये ऊपर के लिए टी कॉस थीटा है। तो ये टी हमारे पास अभी हमारे पास ये सर्कुलर फॉर्म में है, ऐसे हमारे पास टॉप सरफेस है। तो ये वाला टी साइन थीटा इस वाले टी साइन थीटा को कैंसिल आउट करेगा, ये टी साइन थीटा बैक वाले टी साइन थीटा को कैंसिल आउट करेगा। तो हमारे पास टी साइन थीटा, 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 इनको ये क्या करेगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब टी साइन थीटा रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा लिक्विड को राइज कराने के लिए। अब टी कॉस थीटा जो होंगे, जैसे हमारे पास ये टी है हमारे पास,
टी साइन थीटा इस टी साइन को कैंसिल करेगा, लेकिन ये टी कॉस थीटा कैंसिल आउट नहीं होगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस टॉप हमारे पास इस सर्कुलर फॉर्म में होंगे, जो हमारे पास टॉप सरफेस की लिक्विड है, लिक्विड सरफेस जो हमारे पास जो है वो कनकेव टाइप है, लेकिन इसकी टॉप सरफेस कैसी होगी, सर्कुलर होगी। तो सर्कुलर जब इसकी टॉप सरफेस होगी तो उसके सभी मॉलिक्यूल्स पर ये टी कॉस थीटा एक्ट करेगा, और वो टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, लिक्विड राइज अप होगा। अब टोटल अपवर्ड फोर्स हमारे पास लिक्विड पर एक्ट करेगी, वो टोटल अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगी, वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे पास टोटल अपवर्ड फोर्स, तो टोटल अपवर्ड फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगी, टोटल अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगी, देखिए किसके इक्वल होगी। अब अपवर्ड फोर्स क्या है हमारे पास, टी कॉस थीटा, यही है ना हमारे पास, क्योंकि यही रेस्पॉन्सिबल है। टी साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सभी ये कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये टी कॉस थीटा है, इसकी वजह से लिक्विड जो है वो राइज करेगा। लेकिन जो टॉप सरफेस जो है इसकी आपको जो नजर आएगी, इस ट्यूब की जो टॉप सरफेस जो आपको नजर आएगी वो सर्कुलर नजर आएगी, ऐसी नजर आएगी। इसका मतलब टी कॉस थीटा को मैं मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा 2 पाई आर के साथ, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के साथ। इसकी इस सर्कल्स की टोटल लेंथ मुझे चाहिए। इसकी टोटल लेंथ को जब मैं टी कॉस थीटा के साथ मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास टोटल फोर्स निकलेगी, जो इस लिक्विड सरफेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो मैं 2 पाई आर को मैं मल्टीपल करूंगा मैं किसके साथ, टी कॉस थीटा के साथ। तो ये आपके पास आ रही है टोटल फोर्स जो इस कनकेव सरफेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स लगेगी। समझे आप, कनकेव सरफेस किसकी है, लिक्विड की है। इसका मतलब लिक्विड पर जो टोटल फोर्स ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन में जो लगेगी वो किसके इक्वल होगी, वो 2 पाई आर टी कॉस थीटा के इक्वल होगी। अब यहां से लेकर यहां तक लिक्विड राइज हुआ है। कितना राइज हुआ है लिक्विड, h की हाइट पर हमारे पास लिक्विड राइज हुआ है, किसमें, इस ट्यूब में। अब सबसे पहले हम निकालेंगे जो लिक्विड राइज हुआ है उसका वॉल्यूम निकालेंगे हम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन पोर्शन MnPq। अगर हम देखेंगे यहां से लेकर यहां तक लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा। देखिए ये आपको जो ट्यूब जो नजर आ रही है सिलेंड्रिकल फॉर्म में नजर आ रही है, तो जितना वॉल्यूम हमारे पास सिलेंडर का होगा उतना ही हमारे पास इस लिक्विड का भी वॉल्यूम होगा, जो हमारे पास इस पोर्शन में है, MnPq में है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमारे पास होता है वो किसके होता है, वो पाई आर स्क्वायर H के इक्वल होगा। H हुआ हमारे पास राइज ऑफ लिक्विड कितना राइज हुआ है, और R क्या होता है, रेडियस ऑफ दिस ट्यूब, इस ट्यूब का रेडियस। समझे आप, यहां से हमें पता चलेगा, अगर ये हमारे पास क्या है, ये डायमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक इसका क्या हो गया, रेडियस, जो यहां पर टॉप सरफेस पर हमें पता चलेगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमने वॉल्यूम निकाला किसका, लिक्विड का, जो हमारे पास राइज हुआ किसमें, इसमें MnSH में। अब हम इस लिक्विड का वेट भी निकाल सकते हैं, वेट ऑफ लिक्विड। इस लिक्विड का वेट अगर निकालेंगे किसमें, जिसमें जो हमारे पास इस पोर्शन में लिक्विड है, MnPq पोर्शन में जो हमारे पास लिक्विड है उसका वेट निकालेंगे। तो उसका वेट किसके इक्वल होगा, आपको पता है वेट होता है mg के इक्वल, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इक्वल। तो मास किसके इक्वल होगा, मास ऑफ लिक्विड किसके इक्वल होगा, मास जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के इक्वल होता है, और साथ में ये g। तो आपको पता ही है मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आपको पता है ना, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप मास निकालोगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वही लिखा मैंने, मास की जगह पर लिखा मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखिए यहां पर देखिए हमारे पास, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और हम इसको, तो जब और हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वॉल्यूम अभी निकाला हमने लिक्विड का, इस MnPq में वॉल्यूम लिक्विड का कितना है, पाई आर स्क्वायर H है और ρg, ये हमारे पास आ गया इस लिक्विड का वेट।
जो हमारे पास इस MnPQ पोर्शन में है, लिक्विड का वेट। अब देखो इसके बाद अब अगर हमारे पास यहां तक लिक्विड राइज हुआ है, H की हाइट पर लिक्विड राइज हुआ है, अब इससे ज्यादा लिक्विड राइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब हमारे पास लिक्विड ना तो राइज हो रहा है ना फॉल कर रहा है। इसका मतलब अब हमारे पास लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो जब हमारे पास लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा तो उस केस में हमारे पास टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल होगी टोटल डाउनवर्ड फोर्स के। ये वेट क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है। वेट क्या होता है, फोर्स होती है ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये फोर्स ही होती है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास इन इक्विलिब्रियम, अगर हम लिखेंगे हम इन इक्विलिब्रियम, तो अगर हम इक्विलिब्रियम में जाएं, इन इक्विलिब्रियम जब हमारे पास लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द टोटल इनवर्ड फोर्स। तो टोटल इनवर्ड फोर्स क्या है हमारे पास, वेट ऑफ लिक्विड है, वेट ऑफ लिक्विड। ये आपके पास क्या है, इनवर्ड फोर्स है। तो टोटल इनवर्ड फोर्स हमारे पास है ये, कौन सा, वेट ऑफ लिक्विड। तो देखिए हमारे पास टोटल अपवर्ड फोर्स क्या है, 2πRT cos थीटा, ये टोटल अपवर्ड फोर्स है। टोटल इनवर्ड फोर्स हमारे पास क्या है, वेट ऑफ लिक्विड है, किसके इक्वल है, πr² H rho g। देखिए जितना हमारे पास वेट ऑफ लिक्विड, जितना हमारे पास लिक्विड का वेट है इस लिक्विड के पोर्शन में हमारे पास MnPQ में, तो लिक्विड का वेट जो है वो फोर्स होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतनी हमारे पास अपवर्ड फोर्स भी होगी। समझे आप, जो लिक्विड पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है। तो जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तो अब ना लिक्विड अब इससे ज़्यादा ना तो राइज होगा ना हमारे पास लिक्विड फॉल करेगा। समझे आप, अब लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहता है, ना लिक्विड राइज करता है ना फॉल करता है, तो डाउनवर्ड, जितनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होती है उतनी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हमारे पास क्या है, 2πRT cos थीटा है। पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक R कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, 2T cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एक R बचेगा, H rho g। तो देखिए ये आपके पास आ रहा है, ये जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से मैं H की वैल्यू को निकाल सकता हूँ मैं। तो H किसके इक्वल आएगा, H किसके इक्वल आएगा, 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय R rho g। तो ये हमने वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली, H की वैल्यू निकाली। H किसके इक्वल आ रहा है अब आपके पास, H इक्वल टू 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय R rho g। तो ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड। हमारे पास लिक्विड कितना राइज हुआ है इस ट्यूब में, जिसको हमने H से रिप्रेजेंट किया है। तो ये अभी हमने निकाला, ये किसके आ रहा है आपके पास, 2T cos थीटा डिवाइड बाय R rho g। यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ लिक्विड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपको रेडियस ऑफ ट्यूब, ट्यूब के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है। इसका मतलब मैंने पहले ही कहा था कि ट्यूब जो हमारे पास जो होनी चाहिए उसका रेडियस स्मॉल होना चाहिए, तभी जाकर हमारे पास लिक्विड जो है वो राइज होगा। समझे आप, तो उसमें ज़्यादा लिक्विड राइज होता है। तो इसका मतलब जितना हमारे पास लिक्विड का, हमारे पास जो है लिक्विड का रेडियस कम होगा, उतनी ज़्यादा उतना ज़्यादा लिक्विड की हाइट होगी, उतना ज़्यादा लिक्विड राइज करेगा। उसके बाद हमारे पास ये हाइट ऑफ लिक्विड थीटा पर भी डिपेंड करता है। थीटा क्या होता है आपके पास, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसी पर हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस अभी हम बनेंगे, अभी हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आएंगे। जैसे अभी हम कहेंगे, क्योंकि हाइट ऑफ लिक्विड इस थीटा पर भी डिपेंड करता है, ये यहाँ पर आपके पास थीटा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए पहला केस, अगर थीटा जो हमारे पास जो होगा वो लेस देन 9 डिग्री होगा। लेस देन 9 डिग्री का मतलब होता है एक्यूट एंगल होगा। तो आपको पता है कॉस लेस देन 9 डिग्री होगा, जैसे हमारे पास कॉस 60 होगा, कॉस 50 होगा, तो उसकी वैल्यू जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पॉजिटिव में आएगी। जब उसकी वैल्यू, इस कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो H की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, वो पॉजिटिव में आएगी। जब H की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो इसका मतलब लिक्विड क्या हुआ है, राइज हुआ है। पहला केस, जब आपके पास थीटा, ये आपके पास जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 9 डिग्री होगा, H की वैल्यू आपको, इस H की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। जब H की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो इसका मतलब लिक्विड राइज हुआ है। दूसरा केस, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 9 डिग्री, जब थीटा ग्रेटर देन 9 डिग्री होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 9 डिग्री होगा, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा,
कॉस थीटा अगर आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, जैसे कॉस 120 होगा, कॉस 110 होगा, तो इसकी वैल्यू फिर हमारे पास कॉस 110, कॉस 120, इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी। जब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी तो पूरे इस टर्म की वैल्यू आपको नेगेटिव में मिलेगी। इसका मतलब एच की वैल्यू क्या आपको मिलेगी, वो नेगेटिव में मिलेगी। एच की वैल्यू जब नेगेटिव में मिलेगी तो इसका मतलब लिक्विड क्या करेगा, वो फॉल करेगा। तो ये दूसरा केस हुआ हमारे पास, समझे आप। तो यहां पर जब हमारे पास देखो, जब हमारे पास लिक्विड थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, हाइट पॉजिटिव होती है और लिक्विड क्या करता है, राइज करता है। तो इस केस में आपके पास लिक्विड जो टॉप सरफेस जो बनती है वो कनकेव टाइप बनती है, कनकेव टाइप, समझे आप। और जब हमारे पास ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, लिक्विड फॉल करेगा। जब लिक्विड फॉल करता है तो क्या हो जाता है, जो लिक्विड की सरफेस जो बनती है वो कन्वेक्स टाइप बनती है, समझे आप। कन्वेक्स टाइप आपको बनेगी, ऐसी बनेगी, कन्वेक्स टाइप बनेगी, समझे आप, जो आपने एंगल ऑफ कांटेक्ट में भी पढ़ा है। और तीसरा केस जो हमारे पास जो होगा, अगर थीटा आपके पास, थर्ड केस है हमारे पास, अगर थीटा आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 आपको पता है, कॉस 90 किस होता है, कॉस 90 होता है 0 के इक्वल, और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो हाइट क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। तो इस केस में लिक्विड नाइदर फॉल नॉर राइज, न तो लिक्विड फॉल करेगा न लिक्विड राइज करेगा। किस केस में, इस केस में हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास जब हमारे पास हाइट क्या आएगी, 0 आएगी, इसका मतलब ये एच आपको मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब लिक्विड इस ट्यूब में राइज ही नहीं हुआ है। जब लिक्विड इस ट्यूब में राइज नहीं हुआ है तो एच क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। एच कब 0 आता है, हाइट लिक्विड की कब 0 आएगी, जब हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा, न लिक्विड राइज करेगा ट्यूब में, न हमारे पास लिक्विड फॉल करेगा ट्यूब में। तो ये हमारे पास इसी केस से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई थी, यहीं से हम एक्सप्लेन करते हैं राइज ऑफ लिक्विड को भी, फॉल ऑफ लिक्विड को भी। या हमारे पास अगर हमारे पास ट्यूब में ना राइज करता है ना फॉल करता है लिक्विड, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं इसी एक्सप्रेशन से। तो ये आज आपका टॉपिक था, इजी टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कैपिलरिटी क्या होता है, जिसको हम एसेंट फार्मूला से भी हम जानते हैं।